रही थी कि पहले जमाने में क्या होता था कि फ्यूल की जो हीट एनर्जी होती थी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कन्वेंशनल मेथड यूज होते थे। जैसे पहले फ्यूल को बर्न किया जाता था, उसकी हीट से फिर क्या कहते हैं टरबाइन्स मूव करते थे, है ना। टरबाइन मूव करने से काइनेटिक एनर्जी होती थी, फिर काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती थी, क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी मोटर की किस में कन्वर्ट होती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि हम क्यों ना एक काम करते हैं, हम ना फ्यूल सेल बना लेते हैं। और जो फ्यूल सेल आपके सिलेबस में है दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसमें क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे सेल में, है ना, एंड डायरेक्टली उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे नहीं कि पहले हाइड्रोजन गैस ली, फिर उसको बर्न किया, फिर उसकी हीट प्रोड्यूस हुई, फिर या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके इवेपोरेट किया, टरबाइन्स मूव करवाए, वो सब नहीं करना। हम डायरेक्टली एक सेल बनाएंगे। और साइंटिस्ट ने बनाया, उन्होंने कहा कि हम एक साइड से कौन सा फ्यूल देंगे, मतलब अगर हम मीथेन फ्यूल सेल बना रहे हैं तो मीथेन देंगे, अगर कोई और फ्यूल सेल बना रहे हैं तो वो वाली गैस देंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सी फ्यूल सेल है, बोलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सो ऑब्वियसली हम एनोड वाली साइड कौन सी गैस देंगे, अभिजीत, हाइड्रोजन। अभिजीत, एनोड वाली साइड कौन सी गैस देंगे, हाइड्रोजन। और कैथोड वाली साइड कौन सी देंगे, ऑक्सीजन। एंड सम सर्टेन रिएक्शंस विल टेक प्लेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप हाइड्रोजन कौन सी साइड दे रहे हो, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बिकॉज अब तक हमें ये बात तो क्लियर हो ही चुकी है कि एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ लियो, LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सी। और आप ये बात मानते हो, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ऑक्सीजन के पास जाएंगे और वो गेन करके वाटर प्रोड्यूस करेंगे। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से किसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ electron. And you know what, these are the cells that were used in even Apollo space programs by the astronauts. कई बार क्वेश्चन भी आता है कि नेम द सेल्स दैट वर यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो कौन से सेल्स हैं जो एस्ट्रोनॉट्स द्वारा यूज हुए थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। स्पेसिफिकली कौन सा फ्यूल सेल यूज हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और इतना ही नहीं, जब आप इसकी रिएक्शन देखोगे तो आपको पता लगेगा गुरजोत की इसका बाई प्रोडक्ट वाटर होता है। क्या होता है, और ये वाटर वहां पे ड्रिंकिंग के लिए भी यूज हुआ था। मतलब और इससे एफिशिएंट क्या हो सकता है कि एक तो पोल्यूशन फ्री सेल्स हैं, क्या है, क्योंकि कोई भी हार्मफुल गैस नहीं निकल रही, कोई CO2 नहीं निकल रही, कोई भी पोल्यूशन वाली गैस नहीं निकल रही, बल्कि जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी क्या है, H2, एंड जो कि एस्ट्रोनॉट से ड्रिंकिंग के लिए यूज किया था। तो फ्यूल सेल्स की थ्योरी पता लगी कि फ्यूल सेल्स में हम क्या करते हैं कि फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी होती है उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल, डायरेक्टली ही वो लूज करेगा वो, देयर इज नो इन बिटवीन सेल, देयर इज नो इन बिटवीन स्टेप्स। Electrical cells that are designed to convert the free electrical energy from the combustion of fuel of hydrogen, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। बट हमारे सिलेबस में कौन सा फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन। These cells are designed in such a way that the material to be oxidized and reduced at the electrodes are stored outside the cell and are constantly supplied to the electrode। मतलब ये कह रहे हैं कि इन सेल की डिजाइनिंग जो करी जाती है वो इस तरह से करी जाती है कि एनोड पर जो हमने गैस देनी है हाइड्रोजन, और कैथोड पर जो गैस देनी है हमने ऑक्सीजन, वो कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहेंगे। तो जब तक हाइड्रोजन देते रहेंगे तब तक ये सेल काम करता रहेगा, तो सेल कभी डेड ही नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो, इन सेल्स की कभी डेड पॉइंट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप क्या सप्लाई करते रहोगे, हाइड्रोजन, और जब तक क्या सप्लाई करते रहोगे, ऑक्सीजन। बस इसकी रिएक्शन देखते हैं फिर खत्म हो जाएगा। एक मिनट, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आएगी, एनोड वाली। एनोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, H2 है, तो H2 क्या करेगा युवराज, लूज, और लूज करके ये क्या बना रहा है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ 2OH नेगेटिव। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर ही है, वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अब इसको भी एक तरीका है याद करने का, मैं याद कराती हूँ फ्यूल सेल की। देखो फ्यूल सेल की ना पहले नेट रिएक्शन याद करो। फ्यूल सेल की जो नेट रिएक्शन है वो क्या है कि एनोड लो, कैथोड लो और वाटर बना लो। क्या बना लो,
क्योंकि जो फ्यूल सेल की नेट रिएक्शन है उसमें वाटर बनना है। क्या बनना है मनराज? देखो नेट रिएक्शन कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एनोड लेना है, तो एनोड के लिए आपने नेट रिएक्शन में क्या ले लिया? H2, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो दैट H2 इज एक्टिंग एज एनोड। और ऑक्सीजन क्या एक्ट कर रहा है? कैथोड। बनना क्या है? वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए O के आगे 2 लगाएंगे तो H के आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम इसको देख के एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन लिखते हैं। एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन लिखने के लिए आप H2 लोगे, एनोड पे H2 लोगे, और आपको पता है कि H2 ने किस में कन्वर्ट होना है? H2 ने किस में कन्वर्ट होना है? 2H2। अब अगर 2H2 2H2O में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी H2 लेना है, H2 ने किस में कन्वर्ट होना है? तो इसको आपको 2OH नेगेटिव देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? 2OH नेगेटिव देने पड़ेंगे, तभी वो H2O में कन्वर्ट होगा। और कैथो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड कौन है? O2। और ये जो आपने 2OH नेगेटिव लिए हैं एनोड में, ताकि H2 किस में कन्वर्ट हो सके? वाटर में। वो OH नेगेटिव ओवरऑल रिएक्शन में तो नहीं है, तो इसका मतलब कटने के लिए वो प्रोडक्ट वाली साइड आ रहे होंगे। वो कौन सी साइड पे आ रहे होंगे? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे हमने ना 2 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तभी बनेगा, बट 2 लेने की वजह से यहाँ पे वाटर कितने हो जाएंगे? 4 हो गए ना, 4 2 8, और 1 मिनट, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4, ताकि ये कट जाए। और यहाँ पर अल्टीमेटली कितने वाटर बनने हैं? बट यहाँ पे कितने निकल रहे हैं? तो माइनस करने के लिए 2 इस साइड लो, 2 इस साइड लो, ताकि 4 में से 2 माइनस होंगे तो कितने रह जाएंगे? 2। और कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ। नहीं समझ आया? देखो वैसे तो कोई समझने का तरीका नहीं, वैसे तो सीधी सी रिएक्शन है कि H2 लूज कर रहा है, O2 गेन कर रहा है। बट इसमें अगर आप सीधा लर्न कर सकते हो कि H2 जो लूज कर रहा है वो किसकी प्रेजेंस में लूज कर रहा है? 2। और क्या बना रहा है? 2 वाटर। और O2 2 वाटर की प्रेजेंस में गेन करके क्या बना रहा है? 4OH नेगेटिव। बट ये कैसे याद रहेगा कि वो OH नेगेटिव बनाएगा, है ना? तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि अगर आप डायरेक्ट याद करोगे तो मुश्किल है, क्योंकि आपको कैसे याद रहेगा कि O2 ने OH नेगेटिव बनाना है। लेकिन जो मेरी ट्रिक है कि OH नेगेटिव क्योंकि हम इधर ले रहे हैं, तो हमें इधर भी लेना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए? कैंसिल। फिर भी याद रह जाएगा कि इफ वी आर टेकिंग OH नेगेटिव ऑन द रिएक्टेंट साइड, वी हैव टू टेक इट ऑन द प्रोडक्ट साइड, सो दैट दे शुड कैंसिल ईच अदर, एंड हमारी ओवरऑल रिएक्शन में OH नेगेटिव अपीयर नाउ। ठीक है, बाकी ये टाइम लगेगा लर्न करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया? फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स क्या है बताओ? जो फ्यूल सेल है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदल सकती है। नहीं, कैलकुलेट करने के लिए नहीं आते, निकाल तो सकते हैं डेफिनेटली, बट आती नहीं। ठीक है, ये लो, अभी मैं बनवाऊंगी। KOH इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, KOH ही OH KOH से ही तो ये OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं, और ये जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो मैंने ये लिखा है कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट में वो तो जैसे, तो पिछली रिएक्शन में भी तुम्हें पूछना चाहिए था कि मरकरी सेल में हम HgO वो लेते थे, ZnO और KOH, उसमें भी तो सिर्फ आयन सी, हम आयनिक रिएक्शन लिखते हैं तो आयन सी पार्टिसिपेट करते हैं, वो सोल्यूशन में ही रह जाते हैं K पॉजिटिव, वो सोल्यूशन में ही रहेंगे K पॉजिटिव। यूटिलाइज OH नेगेटिव होंगे तो K पॉजिटिव विल बी देयर, बट हम अकेले OH नेगेटिव थोड़ा ले सकते हैं, हमें लेना तो पूरा KOH ही पड़ेगा।
रिएक्शंस ना इसके अंदर नहीं हो रही, ये तो सारा का सारा ही हमारा क्या है, इसमें वाटर नहीं है, ये वाटर नहीं है, इसके अंदर तो सारा ही क्या है कि वो हमारे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वाटर प्रोड्यूस होता है, फिर उसको अलग तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक बिफोर वी फ्री, अच्छा एडवांटेजेस क्या है फ्यूल सेल के, पोल्यूशन फ्री है ना, हाइड्रोजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। कोई आपकी यहाँ पे कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, CO2 SO2 जो पोल्यूशन क्रिएट करे, तो डेफिनेटली फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री एंड देन हाईली एफिशिएंट। नॉर्मली जब हम कन्वेंशनल मेथड से किसी भी फ्यूल की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ 20 से 25% ही कन्वर्ट हो पाती है, 75% हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती, बिकॉज इट गेट्स लॉस्ट इन वेरियस स्टेजेस, वो अलग अलग स्टेज पे हमारी एनर्जी लूज हो जाती है। लेकिन इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन है तो एफिशिएंसी कितनी आती है 72, एंड देयर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसमें नोड और कैथोड कोई रोड तो है नहीं, गैस है, जब तक गैस देते रहोगे हाइड्रोजन गैस, जब तक ऑक्सीजन गैस देते रहोगे तब तक सेल काम करता रहेगा, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द लास्ट टॉपिक, कोरोजन। अब आप कहोगे कि मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन कहाँ से आ गया, यस EV बैटरीज होती हैं, लाइक फ्यूल होता है, कहाँ पे, जो EV बैटरीज इलेक्ट्रिक बैटरीज होती हैं, हाँ इसमें यूज हो सकता है इसको एफिशिएंसी निकालने। वो तो फिर फ्यूल्स वाली होगी ना, वो तो जैसे CNG हम यूज कर रहे हैं, CNG गाड़ियाँ, वो इलेक्ट्रिकल वाली, हाँ बन तो सकते हैं, हाँ वही है कि वो डिपेंड करता है कि किसी कंपनी ने उसको यूज करा है या नहीं करा, बट यूज तो आप कर ही सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज, क्या होता है कोरोजन, बचपन में पढ़ा हुआ है, जंग लगना, हीटिंग अप ऑफ मेटल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर गेट्स ब्लैक, कुछ टाइम बाद चांदी काली होने लग जाती है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन सिर्फ रस्ट नहीं है, सिर्फ आयरन के रिस्पेक्ट में रस्टिंग नहीं है, किसी भी मेटल का खराब होना, चाहे वो सिल्वर इज गेटिंग यू नो टार्निश, सिल्वर गेट्स ब्लैक, या कई मेटल्स ग्रीन कोटिंग डेवलप कर लेते हैं, किसी भी तरह का ईटिंग अप ऑफ मेटल कोरोजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कोरोजन है हम वो इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मानना है कि जब भी किसी मेटल के ऊपर कोरोजन होती है तो वहां पर भी एक सेल सेटअप हो जाता है, मतलब अब हम कोई सेल नहीं बना रहे, लेकिन वहां पे वो जो मेटल होता है जिसकी कोरोजन होने लगती है वो इट स्टार्ट एक्टिंग एज एनोड, क्योंकि एनोड क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगा, अगर Fe है, लोहा है, आयरन, अब अगर Fe ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Fe किस में चेंज हो जाएगा, Fe2, तो वो तो आयंस में ही कन्वर्ट हो गया, तो जिस जगह पे वो आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वहां पे क्या लगने लग जाएगी, कोरोजन। तो कोरोजन वाला टॉपिक इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मानती है कि कहीं ना कहीं कोरोजन लगना भी या रस्ट लगना भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेटअप होने की वजह से है, वो सेल हम नहीं बना रहे हैं बट नेचुरली डेवलप हो रहा है। अब जैसे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर जिस पॉइंट पर रस्ट लगनी शुरू होती है तो वहां पे क्या होता है, पिट्स बन जाते हैं, गड्ढा बन जाता है, और उस गड्ढे में जो आयरन होता है इट स्टार्ट एक्टिंग एज एनोड, इट स्टार्ट एक्टिंग एज, अब अगर आयरन एनोड एक्ट करने लग जाएगा तो एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्शन क्या होगी बोलो, Fe विल चेंज टू Fe2 पॉजिटिव +2, ठीक है ना अभिजीत, Fe किस में चेंज होगा, Fe2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, विद द सेम लॉजिक जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ड्राई सेल में जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा था बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आयरन जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा, आयरन का सरफेस किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो आयरन विल स्टार्ट एक्टिंग एज एनोड। अब तुम कहोगे कि ठीक है मैम जहाँ पे जंग लग रही है आयरन वो तो एनोड एक्ट कर रहा है, तो Fe तो किस में चेंज हो रहा है, Fe2 बाय लॉस ऑफ 2
इलेक्ट्रॉन। कैथोड कौन एक्ट कर रही है? एयर। जो आपकी ऑक्सीजन है वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसलिए कभी तुमने सुना होगा कि रस्टिंग कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि अगर एयर और मॉइस्चर ही नहीं होगा तो कोई कैथोड एक्ट नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट एक्ट ही नहीं करेगा, तो वहां पे जंग नहीं लग सकती जहां पे हवा या पानी ना हो। तो मॉइस्चर होना भी जरूरी है और एयर। तभी तो जब बरसातें होती हैं तो चीजें जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि हमारे एयर में क्या आ जाती है? मॉइस्चर आ जाता है। क्या आ जाता है? मॉइस्चर। तो यहाँ पे वही जो मॉइस्चर है H2O, वो H पॉजिटिव प्रोवाइड करके क्या एक्ट कर रहा है? एंड O2 क्या एक्ट कर रही है? कैथोड। अब हम इनकी रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है। सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन देखो, Fe चेंजिंग टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहते हैं कैथोड पे क्या होगा? सबसे पहले जो हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कौन सी एसिड बनाते हैं? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाली कोल्ड ड्रिंक्स में भी होती है। उनसे H पॉजिटिव आता है। क्या आता है? अब ये H पॉजिटिव गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ। अगर एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैथोड पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? ऑब्वियसली H। अगर H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लिया तो H पॉजिटिव थोड़ा रहेगा, वो क्या बन जाएगा? H। अब वो H जो हवा में ऑक्सीजन थी उसके साथ क्या बना लेगा? वाटर। अब क्या होता है? ये वाटर बन गई, हमारी कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब क्या होता है? जो हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए थे, हमारी जो O2 है, एयर वाली O2, उसने वाटर बना लिया H के साथ मिलके, और Fe किस में चेंज हो चुका है? Fe2 पॉजिटिव कौन से आयंस होते हैं? फेरस आयंस। Fe2 पॉजिटिव कौन से आयंस होते हैं? जबकि आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, Fe2 पॉजिटिव भी पॉसिबल होती है। Fe2 पॉजिटिव को कौन से आयंस बोलते हैं? फेरस। Fe3 पॉजिटिव को कौन से बोलते हैं? फेरिक। अभी तक कौन से आयंस प्रोड्यूस हुए हैं? Fe2 पॉजिटिव, फेरस। अब ये Fe2 पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं? फर्दर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। मतलब जो Fe2 पॉजिटिव है ये लूज करके क्या बना देंगे? Fe3 पॉजिटिव। वो जो Fe3 पॉजिटिव आयंस हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2, Fe की वैलेंसी क्या हो चुकी है? 3। ये क्रिस क्रॉस करके कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? Fe2O3। एंड Fe2O3 कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा तो रस्ट बन जाएगा। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? बोलो। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 डॉट, यानी कि रस्ट में Fe +2 स्टेट में नहीं है, कौन सी स्टेट में है? +3 स्टेट में। बट पहले Fe2 पॉजिटिव स्टेट बनता है। दीज फेरस आयंस मूव थ्रू द वाटर एंड कम एट द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। ये जो फेरस आयंस होते हैं ये आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आ जाते हैं, वेयर दीज आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन। यानी कि Fe2 पॉजिटिव फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो जाते हैं? Fe3 पॉजिटिव में। वो Fe3 पॉजिटिव जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है? Fe2O3 which on combining with some water molecules form the rust। तो मुझे बताओ क्या क्या रिएक्शन हुई? पहले एनोड पे क्या हुई? पहले एक रिएक्शन एनोड पे क्या हुई? ओरिजिनली Fe3 पॉजिटिव में चेंज हुआ या Fe2 पॉजिटिव में? पहले Fe किस में चेंज हुआ? 3 पॉजिटिव के 2 पॉजिटिव में। याद करो, Fe चेंजेस टू Fe, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अभिजीत अगर Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है? अगर Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2, है ना। अब ये Fe2 पॉजिटिव सरफेस पे चला गया और वहां पर Fe2 पॉजिटिव फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? Fe। और वेयरएज कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? याद करो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके कौन सी एसिड बनाई? कार्बोनिक एसिड H2CO, जिसने डिकम्पोज होके कौन से आयंस प्रोड्यूस करे? H पॉजिटिव आयंस। कैथोड पे क्या होती है? गेन ऑफ। तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे? H, है ना।
और आप 2H पॉजिटिव ले लोगे तो वो कितने H बनाएंगे, जो कि हाफ ऑक्सीजन एयर के साथ कंबाइन होके क्या बना देगी, क्या बना देगी, वाटर। और ये Fe3 पॉजिटिव फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म विच ऑक्साइड, Fe2। वाई Fe2O3, क्योंकि फेरस की ऑक्सीडेशन नंबर 2 से क्या हो चुकी है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, Fe2O3। और यही Fe2O3 विल कंबाइन विद रिक्विजिट अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म दी। आज आपको अगर रस्टिंग की 50% भी रिएक्शन याद हुई है तब भी मोर देन सफिशिएंट है। बच्चों को तो एग्जाम से एक दिन पहले भी रस्टिंग की एक भी रिएक्शन याद नहीं होती एंड दे आर लाइक कि मैम हमें इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग करा दो। लेकिन अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आइडिया हुआ कि Fe लूज कर रहा है, पहले 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रैवल करके सरफेस पे आके फर्दर फेरिक में चेंज हो रहा है, और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, पहले कार्बोनिक एसिड बन रही है, वो कौन से आयंस दे रही है, H पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, H, और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। एंड में रस्ट का कौन सा फॉर्मूला बनेगा, Fe2O3.XH2O। तो विद दिस वी कंप्लीट विद द चैप्टर कंप्लीटली। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो छूट गया है, बस जो आज मैंने फ्यूल सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, बस ये लिखना बाकी रह गया। अगर आप 5-10 मिनट में लिख लोगे तो कल हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे विच इज केमिकल, मतलब कल तो नया चैप्टर शुरू करना ही करना है, ठीक है। वी विल सी कि मैं भेज दूंगी, लिखने वाला लिखना होगा तो घर से लिख लेना, है ना। तो कल हम क्या शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 केमिकल, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। अब जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लिया ना उनको बिल्कुल टेंशन होने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत वास्ट चैप्टर है, उसके हिसाब से केमिकल फोनेटिक्स बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, हफ्ते में भी खत्म हो सकता है अगर हम चाहें तो, ठीक है। बट वी डोंट हैव टू डू हरी, हमें समझने पे फोकस करना है, ठीक है। लेट्स मीट टुमारो। मैं आपको नोट्स भेज देती हूँ, एक सेकेंड।